हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 1 का सारा क्वेश्चन अभ्यास किए थे और आज टाइप 2 का क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। तो टाइप 2 में पहला प्रश्न है बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। तो इसमें देखिए प्लस जो है मेल को दर्शाता है और माइनस फीमेल को। प्लस जो है मेल को दर्शाता है और माइनस फीमेल को। इसमें क्वेश्चन है जैसे ए बी की बहन है और सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी टाइप 1 से आसान क्वेश्चन इस टाइप 2 का है। फिर कोडेड ब्लड रिलेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टाइप 3 में देखेंगे। तो कहा कि ए बी की बहन है। ए जो है ए बहन है किसका, बी का। तो भाई बहन एक रेंज में होता है। तो बी का बहन है तो बी जो है बी भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, अब इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। लेकिन ए बहन है, इसका माइनस लिखें या फिर बहन बगल में लिख ही दिए और ये लिख देने से ही ज़्यादा स्पष्ट होता है। प्लस माइनस से तो माइनस में फीमेल आता है तो फिर रेंज में तो साली भी होती है। तो क्या माइनस में बहन भी हुआ, माइनस में साली भी हुआ, तो बगल में लिख देने से कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। माइनस में पत्नी भी होता है, फीमेल भी हुआ वो तो माइनस में ही होगा। तो बगल में लिख देने पर कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि कौन लगेगा। जैसे ये बहन है तो बस बगल में लिख देंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है प्लस से दर्शाएं या माइनस से। लेकिन अभी जैसे कि ये है इसके रेंज में है तो ये इसका बहन है, तो ये बहन या भाई कोई हो सकता है। बहन का भी बहन हो सकता है, भाई का भी बहन हो सकता है। बी के बारे में अभी पता नहीं। आगे देखते हैं। सी डी का भाई है। सी डी का भाई है तो सी और डी लिंक में नहीं है। इस सेंटेंस को बाद में सेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डी ए की बहन है। डी जो है ए की बहन है तो ए की बहन भाई बहन रेंज में होगा। तो ये जो है बहन है डी ए की बहन है। अब जो छूटा था उसको पढ़ते हैं। सी डी का भाई है। सी जो है डी का भाई है तो डी का भाई हो जाएगा सी, सारा कोई छूटा नहीं। तो पूछा कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये सारा हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं। अगर किसी को ये चैप्टर को पूरा बढ़िया से समझना है, पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहला क्लास से आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। उसमें सारा एक एक करके छोटी छोटी बात जो है समझाएं। उसके बाद फिर जो है आज हम लोग टाइप 2 अभ्यास कर रहे हैं। तो कहा कि बी एस डी से किस प्रकार संबंधित है। डी से लिंक किससे लेना है, डी से आना है किसके पास, बी के पास। तो से तरफ से चलते हैं, मतलब ये कौन है, इसका मतलब हुआ ये कौन है। तो रेंज में है, सब आपस में भाई बहन ही है, लेकिन इसके बारे में ये कन्फर्म नहीं है ये लड़का है कि लड़की। अगर लड़का है तो इसका भाई हुआ, इसका भाई हुआ तो इसकी ये बहन है। तो सब आप दोनों बहन बहन हो गए आपस में, तो दोनों का भाई हुआ। इसका भाई या बहन है तो इसका भी भाई या बहन। तो स्पष्ट नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो ये इसका कौन हो जाएगा, भाई या बहन। यानी इसका आंसर हो जाएगा इसका भाई या बहन। यानी ऑप्शन में है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ऐसे बनाएंगे, जो पहले सबसे लिंक में रहेगा उसको पहले सेट करेंगे, उसके बाद जो लिंक में नहीं रहेगा उसको बाद में देखेंगे, सारा सेट हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में है एक्स और वाई भाई है, मतलब दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है। एक्स और वाई भाई है तो बगल में लिख देंगे, क्योंकि रेंज में साला भी होता है, रेंज में मौसेरा भाई भी होता है, आपस में भाई है, दोनों लिख दिए। और बी पुत्री है ए की, तो बी और ए इसमें लिंक में है क्या, नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, इस सेंटेंस को भी सेट करेंगे, इसको भी सेट करेंगे, लेकिन अभी लिंक नहीं मिल रहा है तो इसको आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं। ए पत्नी है वाई की। वाई की पत्नी कहाँ होगा, रेंज में। पति पत्नी एक पीढ़ी हो गए रेंज में। वाई की पत्नी है ए, पत्नी बगल में लिख देते हैं, रेंज में साली भी होती है, रेंज में बहन भी होता है। पत्नी है तो बगल में लिख देती है, यानी कि ये हो जाएगा इसका पति। देखिए एक ही आदमी, किसी का पति भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का कुछ फिक्स नहीं है। तो डिपेंड करता है जो है किससे रिलेटेड है। तो इसका ये पत्नी होती है, इसका ये पति हो, भाई तो इसका न हो गया। अब देखिए आगे हैं, जो छोड़ दिए थे उसको पहले सेट करते हैं। अब बी पुत्री है ए की। देखिए लिंक ये अभी स्किप किए थे इसको, फिर अभी लिंक मिल गया है ना। बी पुत्री है ए की पुत्री हो गया बी, तो बेटा बेटी एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं पुत्री बेटी। तो सारा सेट हो गया, कोई नहीं छूटा इसमें। बी किस प्रकार संबंधित है, एक्स से। एक्स से लिंक लेना है, एक्स से आना है किसके पास, बी के पास, मतलब ये कौन है ना। तो यहाँ से अब ये दोनों आपस में भाई हुआ। भाई की पत्नी तो इसको ये भाभी लगा, भाभी की बेटी तो इसको कौन लगा, भतीजी। आंसर हो जाएगा भतीजी, है ना, भतीजी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा भतीजी। ये इस पर कन्फ्यूजन होता है, जो कि हम लोग पहला क्लास में ही कन्फ्यूजन को दूर कर दिए। डायरेक्ट जैसे पूछता कि बी कौन है एक्स का, तो इसमें कभी किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। जैसे एक्स कौन है बी का, तो इसमें भी कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है। दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो ये इसका भतीजी हुआ तो इसका चाचा भतीजी।
इसमें भी किसी को आज तक कन्फ्यूजन नहीं हुआ और ना किसी से गलती हुआ। फंसता कहाँ है, ये से वाला बात से। जैसे इसमें कहा बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, एक्स से या बी का क्या संबंध है, जो है ये बी का एक्स से किस प्रकार संबंध है ना। का वाला बात, जिसका कहा मतलब उसके बारे में पूछ रहा है, से तरफ से चलेंगे। अगर आप, इसका मतलब ही होता है बी का एक्स से क्या संबंध का मतलब हुआ कि बी कौन है एक्स का। अगर आप इसको नहीं जानना चाहते हैं तो आप से तरफ से चलिए, इस आप मतलब यही होता है कि बी का एक्स से क्या संबंध है का मतलब हुआ बी कौन है एक्स का। अगर आप इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप से तरफ से चलिए, और जिसके बारे में कहा का के बारे में आके एरो वहाँ छोड़ दीजिए। जैसे एक्स से तरफ से चले, और किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में, बी के पास एरो लगा दीजिए। मतलब ये कौन हुआ, तो इधर से कोई रास्ता आने का नहीं है, यहाँ से पहले यहाँ आएंगे। इसका ये कौन है, भाई, भाई की पत्नी भाभी, भाभी की बेटी कौन लगेगा, इसको भतीजी लगेगा। नहीं, आंसर हो जाएगा भतीजी। बी के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा भतीजी। 100% बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आप क्लास 1 से देख लेंगे वीडियो, ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक एक करके देख लेंगे तो स्किप करके नहीं, आप एक एक हर छोटी छोटी बात को बता दिए हैं। और अभी इसमें 3 क्लास और लगेगा या 2 क्लास। कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोडेड में भी यही तरीका है, लेकिन उसमें कोड से डिनोट करता है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन उसमें भी होता है। टाइप 2 सबसे आसान है, इसमें तो डायरेक्ट दिया रहता है। इसमें तो कोई इशारा करके फ़ोटो को दिखाते हुए कहा कि वो उसका वो लगेगा, उसका वो लगेगा, उस तरह नहीं है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर है, बी का भाई ए है, तो डायरेक्ट है, भाई भाई रेंज में होगा। तो बी का भाई ए है, ये तो उसका भाई हुआ, लेकिन इसके बारे में नहीं पता। अगर ये भाई है तो भाई का भी भाई ए है, अब बहन है तो बहन का भी भाई ए है, लेकिन बी के बारे में अभी नहीं पता है। पता हो जाएगा, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। जो भी लगेगा क्वेश्चन स्पष्ट कर देगा, नहीं तो फिर या में जाएगा आंसर, है ना। आगे है सी पुत्री है बी की, सी जो है पुत्री है बी की पुत्री हो गया सी, है ना। तो बेटा बेटी एक स्टेप नीचे। अब इसका क्या लगेगा, मम्मी या पापा, है ना, क्योंकि इसकी पुत्री है। और ए के पिता डी है, ए के जो है पिता जो है डी है, डी पिता हो गया किसका, ए के पिताजी डी है, ए के पिता डी है। बी का भाई ए है, बी का भाई है, इसके बारे में नहीं पता ये कौन है, लड़का है एक लड़की। सी की पुत्री बी है, बी जो है पुत्री है सी की, तो सी को ऊपर लिखना पड़ेगा, सी की पुत्री हो गया बी। तो ये स्पष्ट है, ये प्लस नहीं है माइनस है, मतलब इसकी ये पुत्री है, तो इसका स्पष्ट हुआ कि इसका ये कौन हो जाएगा, माँ हो जाएगा। एक ही आदमी किसी की पुत्री भी हो सकता है, किसी की माँ भी हो सकता है, किसी की भाभी भी हो सकता है, किसी की पत्नी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किससे हमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका ये कौन हो जाएगा, माँ, इसका ये पुत्री हो जाएगा। अब देखिए इसका ये भाई है, तो इसका अब क्या हो गया, ये बहन हो गया। प्रश्न से स्पष्ट हो गया, अभी तक तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब स्पष्ट हो, इसकी बहन, इसकी ये पुत्री है, तो इसका ये भाई है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, बहन ही हो जाएगा, है ना। अब इसका पप्पा ये है, तो इसका पप्पा ये है, तो दोनों भाई बहन है, तो ये भी अगर पप्पा ही रहेगा तो दोनों पप्पा ही हो जाएगा। तो फिर ये सब कहाँ से आएगा, तो ये पप्पा नहीं है, ये इसकी तब कौन हो जाएगा। प्रश्न से स्पष्ट है कि ये इसकी माँ है, यानी दोनों आपस में पति पत्नी। तो कहा कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, वही तो है से वाला में। अब सी जो है, सी के बारे में पूछा है, डी से लिंक किसे लेंगे, डी से। यहाँ जनरली विद्यार्थी क्या बोलता है, सी डी से किसका पास, सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो विद्यार्थी बोल देगा पति पत्नी, कभी बोलेगा पत्नी, कभी बोलेगा पति। एक बार में बोलना है जो लगेगा, दोनों के बीच में क्या संबंध है ये नहीं पूछा है। पूछा है कि सी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, का मतलब हुआ कि सी कौन है डी का। तो यहाँ से चलेंगे, आके एरो छोड़िए, ये मतलब इसका ये कौन है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, पत्नी। इसका ये पति हो जाएगा, इसका ये पत्नी, क्योंकि इसका ये पिताजी है और इसका बहन है, तो दोनों का पिताजी हुआ, तो ये भी पिताजी, ये भी पिताजी, इसका ये पुत्री है, तो दोनों पिताजी हो जाएगा। फिर ये सब कहाँ से आएगा, है ना। तो ये पिताजी है, इसकी तो माँ हो जाएगा, इसका ये पुत्री है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, पत्नी। आंसर हो जाएगा पत्नी। प्रश्न में पूछा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान टाइप है, डायरेक्ट इसमें किस प्रकार कनेक्टेड है लिखा हुआ है ना। जैसे में इसमें ए और बी भाई है लिखा हुआ, ए और बी भाई आपस में, तो लिख देते हैं दोनों भाई है आपस में, भाई भाई। सी और डी बहने हैं, अब सी और डी का लिंक है इससे नहीं, तो इसको फिर बाद में सेट करेंगे। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है जो भी होगा ये लड़का, ए का पुत्र जो भी लड़का है ये, वो डी का भाई है ना। ए का पुत्र किसका भाई है, डी का, तो डी इधर लिखिए या इधर लिखिए, रेंज में लिखिए डी, डी का ये भाई है इसका, तो इसका ये कौन हो जाएगा, भाई या बहन,
भाई है इसका, ये ए का जो पुत्र है इसका ये भाई है डी का, तो इसका क्या होगा, भाई या बहन, ऐसे कन्फर्म नहीं है, नहीं ना बोला कि डी एक लड़की है, ऐसा तो बोला नहीं। आगे फिर हैं इसमें जो छोड़े तो उसको अब बनाते हैं। सी और डी बहने हैं, तो सी और डी बहन है तो दोनों आपस में कौन है, बहन है, नहीं ये प्लस नहीं है, बहन है, दोनों आपस में बहन है। इसका मतलब इसका ये भाई है तो इसका ये कौन हो जाएगा, बहन। अब फिर बहन का बहन, तीन ये दोनों बहन हो गया, इसका ये दोनों का भाई हो गया, यही कहानी है। इसका पिताजी होते ये दोनों का भी पिता, यानी तीनों का, इसका पिताजी हो गया, ये कौन, इसका पिताजी हो गया। आगे है बी का सी से क्या संबंध है। बी का मतलब बी कौन है, लिंक किसे लेना है, सी से, सी से लिंक लेना है। बी का मतलब बी कौन है, बार बार बोल रहे हैं, ऐसे प्रश्न विद्यार्थी कन्फ्यूज करता है। तो सबसे आसान ट्रिक है से वाला में, से वाला से चलिए, एरो ला के वहाँ छोड़िए, मतलब वो कौन है। से तरफ से छोड़िए चलिए, और जिसका पूछा है वहाँ एरो ला के छोड़िए, मतलब वो कौन है, मतलब ये कौन पूछा है। तो यहाँ से आने का इधर से कोई रास्ता नहीं है, ये सब आपस में भाई बहन है। इसका ये बहन है, इसका ये भाई है, तो इसका भी भाई हुआ। भाई का पिताजी, तो ये दोनों को भी ये पिताजी लगा, पिताजी का भाई चाचा कौन लगेगा, सी का भी ये चाचा हुआ, डी का भी ये चाचा हुआ, और इसका भी ये चाचा हुआ। यानी आंसर क्या हो जाएगा कि बी के बारे में पूछा क्या लगेगा, तो चाचा, तो आंसर हो जाएगा चाचा। तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में चाचा या मामा लिख दिया है, दादा नाना तो होगा ही नहीं, भाई तो होगा नहीं, पिता तो होगा नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर तो हमने चाचा या मामा दोनों लिख दिया है, तो चाचा ही लगा 100%, क्योंकि सबका पिताजी हुआ, पिताजी का भाई तो चाचा ही लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, तो बगल में लिख ही देते हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। देखिए 5 नंबर है, डी पिता है बी का, डी जो है पिता है बी का, तो अब ये बेटा है कि बेटी नहीं पता चल जाएगा, लेकिन इसका ये पिताजी है, ये प्लस स्पष्ट। पिताजी का ये बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है, प्रश्न से स्पष्ट हो जाएगा। आगे लिखा है बी ननद है सी का, तो स्पष्ट हो गया फिर ये लड़की है ना। ये ननद है, ननद किसका ननद है, सी का। तो ननद किसका होता है, एक ही आदमी का होता है, भाभी का ननद होता है ना। तो इसका ये ननद है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, भाभी है ना, तो इसका ये ननद हो जाएगा, दोनों ननद भौजाई होगी आपस में दोनों। तो इसका ये पिता है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। ये भी स्पष्ट हो गया कि फीमेल है, इसकी पुत्री है। आगे है तथा बेटी है एक ही, ये जो है सी की ननद है, लेकिन एक ही बेटी है, तो ए को यहाँ लिख देते हैं। अब इसका ये पिताजी मिल ही गया, तो इसको ये माँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पिताजी तो हो ही नहीं सकता, एक ही लड़की का दो पिताजी कैसे होगा, है ना। तो इसका ये पिताजी हुआ, तो ये एक ही पुत्री का, तो एक को माँ बना देते हैं, तो दोनों पति पत्नी होगी। तो कहा कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए के बारे में पूछा है, लिंक किससे लेना, डी से। बार बार बोल रहे हैं से वाला बात, यहाँ एरो ला के जहाँ छोड़ेंगे, मतलब ये कौन, तो इसका ये कौन लगेगा, पत्नी। ये इसका पिताजी है, इसका ये माँ है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, पत्नी। तो आंसर हो जाएगा पत्नी। और क्वेश्चन नंबर 6 और 4 बिल्कुल सेम है, उसमें भी आंसर चाचा आया था, इसमें भी आंसर चाचा आएगा, यानी 4 और 6 सेम है, आंसर क्या आएगा, चाचा। तो ऑप्शन में आ का छूट गया, चाच हो गया, इसको आकर लगा लीजिएगा, चाचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखते हैं, सात नंबर प्रश्न है, ए बी की माँ है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न है ही, पढ़ते जाइए लिखते जाइए वाला, समझाने वाला ही विशेष रूप से नहीं है, लिखने से बस उसी में जो लिंक होता है वो कैसे सेट किया जाता है वही समझाना इसमें होता है। कि ए जो है बी की माँ है, तो बी को नीचे लिखना पड़ेगा, इसका ये माँ हो गया। अब इसके बारे में नहीं पता है इसका एक के है, बेटा है कि बेटी है। माँ तो बेटा का भी होता है, बेटी का भी माँ होता है। आगे स्पष्ट हो जाएगा प्रश्न से, नहीं होगा तो या में जाएगा आंसर। सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, यह स्पष्ट जैसे है सी ए से पुत्र है, लेकिन इसके बारे में यहाँ बोलता है कि अगर ये पुत्री है पुत्र है तो लिखते इसमें, इसका जैसे ये बोला है पुत्र है। आगे है डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई, तो लिंक में नहीं है ना, डी ई का लिंक नहीं है। आगे इसको देखते हैं, बाद में इसको सेट करेंगे। ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री है ई पुत्री। अब जो छूटा था उसको पढ़ते हैं, डी ई का भाई है, तो ई का भाई इधर लिखिए या इधर लिखिए, रेंज में डी भाई है, सेट हो गया। अब कोई नहीं छूटा। तो प्रश्न का डिमांड है कि ई की नानी कौन है, तो आंख मूंद के प्रश्न टिक मारने वाला है, आंसर होगा ए। कैसे, तो नानी के लिए तीसरा पीढ़ी ही चाहिए, तो तीसरा पीढ़ी में ई की नानी पूछा है, तो तीसरा पीढ़ी में तो यही एक ही है ही, तो बिना आगे सोचे समझे भी टिक मार सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ से स्पष्ट और हो गया, एक चीज़ स्पष्ट यहाँ से ये हुआ कि ये इसका पिताजी नहीं है, मम्मी है। ये प्रश्न से स्पष्ट हुआ कि ये जो है इसकी कौन है, माँ है। अभी तक तो था कि ये प्लस है या माइनस है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया प्रश्न से कि इसकी माँ है, माँ की माँ, तब ना इसको ये नानी लगेगा।
अगर पिताजी होगा, पिताजी की माँ, तब तो दादी लग जाएगा। प्रश्न में क्या डिमांड है? नानी का। तो नानी के लिए के आदमी है ही, तो यहाँ इसका माँ का माँ नानी हो जाएगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा? ई का नानी ए हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन का भाई है। 8 नंबर है, एम जो है भाई है किसका? एन का। एन का भाई है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता, ये तो स्पष्ट है कि ये भाई है। बी एन का भाई है, बी भी जो है एन का भाई है, तो इसको भी इधर लिख देते हैं, बी जो है भाई है किसका? लेकिन अभी इसके ये बहन भी हो सकता है इसका, ये भाई भी हो सकता है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है भाई है, ये भी भाई है स्पष्ट। एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है, तो ये डी का भी भाई है, लेकिन डी के बारे में स्पष्ट नहीं है, एक लड़का है एक लड़की है, बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है। लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन जो है डी का भाई नहीं है, तो दो ही चीज़ है, या तो भाई होगा या बहन होगा। जब भाई नहीं है तो स्पष्ट है कि ये बहन ही होगा, तो ये स्पष्ट हो गया प्रश्न से। तो बताएं कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है? डी से लिंक लेंगे, डी से आना है किसके पास? एन के पास। सब आपस में भाई बहन है, तो जब ये भाई नहीं है तो ये कौन हो जाएगा? बहन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बहन। यानी इसका भी ये बहन हुआ, इसका भी ये बहन हुआ, इसका भी ये बहन हुआ, बहन पूछा है, इससे लिंक लेना, एरो ला के जहाँ छोड़ेंगे मतलब ये कौन, तो बहन लगेगा, आंसर हो जाएगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है ए बी का भाई। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ए बी का भाई है, तो ए जो है भाई है किसका? बी का। इसके बारे में अभी नहीं पता, ये इसका बहन भी हो सकता है या भाई भी हो सकता है, लेकिन इसका ये भाई है। आगे है सी ए की बहन है, ए की बहन रेंज में लिख देते हैं सी, है ना, बहन है। ई एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, तो ई एफ कहीं लिंक में नहीं है, इस सेंटेंस को बाद में सेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एफ बी की पुत्री है, बी की बेटी है, एफ पुत्री है। जी सी का पिता है, जी जो है सी का पिता, सी का पिता है जी, ससुर भी होता, बगल में लिख दिए पिताजी है, तो ये जो छूटा था उसको ऑफसेट करते हैं। ई एफ का भाई है, ई जो है ना एफ का भाई है, तो ई इधर लिखिए या इधर लिखे रेंज में, ये भाई है किसका? एफ का। अब कोई नहीं छूटा, सारा सब सेट हो गया। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें एक पेज का भी प्रश्न रहेगा तो फिर भी वो सेट हो जाएगा, पजल की तरह भी रहेगा तो, और फिर उससे 3-4 क्वेश्चन जरूर दे देगा पजल की तरह रहेगा तो, या कितना भी बड़ा रहे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एकदम तरीका होना चाहिए लिखने का। एक स्टेप वाला जो एक पीढ़ी ऊपर के होंगे तो उसको 2 पीढ़ी ऊपर लिख देंगे तो नहीं सेट होगा, गलत हो जाएगा। जो स्टेप है एक पीढ़ी नीचे का रहेगा तो उसको नीचे लिखेंगे, रेंज का रहेगा तो रेंज का लिखेंगे, एक पीढ़ी ऊपर के लेंगे रहेगा तो एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, जैसे चाचा मौसा मामा ये सब एक पीढ़ी ऊपर हो गए, ना नहीं तो तीसरे पीढ़ी में लिखाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ जब भी कभी बनाएंगे ना तो कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि हर जो भी रहेगा हर व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप से दिखेगा कि इसका वही लग रहा है, इसका ये कौन लग रहा है, इसका ये कौन लग रहा है, स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब इस प्रश्न में कहा कि ई का चाचा कौन है, तो इसको चाहिए चाचा, तो चाचा ये तब हो सकता है दोनों आपस में भाई बहन है जब इसको ये पप्पा बनेगा, ये पिता बनेगा, पिता का भाई चाचा होगा। अगर ये माँ हो जाएगा तो माँ का भाई मामा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है। ये चाचा को ढूंढ रहा है, तो चाचा होने के लिए यहाँ अभी स्पष्ट नहीं था कि ये लड़का है कि लड़की है। अगर ये महिला है तो इसका ये माँ हो जाएगा, माँ का भाई मामा हो जाएगा, इसको चाचा चाहिए, तो महिला नहीं है, ये पुरुष है, यानी ये नहीं है, माइनस नहीं है, क्या है माइनस नहीं है प्लस है, तब ना ये दोनों का ये पापा हुआ, पापा का भाई चाचा, नीचे कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? ए ई का चाचा ए, एफ का भी ये चाचा हुआ, है ना। और चाचा की बहन इसके बारे में पूछेगा तो हुआ लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई का चाचा ए हो, आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से बनाएंगे, हर रिलेशन यहाँ स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कौन लग रहा है किसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। मज़ा आ जाएगा, पूरा चैप्टर एक बार बढ़िया से देखिए, ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पकड़ बन जाएगा एक एक करके। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है कि ए बी और सी का भाई है। ए भाई है, ए जो है भाई है किसका? बी का भी भाई है और सी का भी भाई है। सी इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी नहीं पता है। ये भाई स्पष्ट है, तो बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है। इसके बारे में अभी नहीं पता है, ना तो इसके बारे में पता है। जो भी है बहन या भाई है इसे, है ना। ए भाई है, डी सी की माँ है, सी की माँ हो जाएगा डी, डी हो जाएगा माँ सी की, है ना। डी सी की माँ है। ई ए का पिता है, ए का पिता हो जाएगा ई, तो ए का पिता हुआ तो इसका भी ये पिता हुआ, इसका भी सबका पिता हो गया। आगे है तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, नहीं प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर यानी जो ऑप्शन गलत होगा वही आंसर होगा। पहला ऑप्शन नंबर ए है,
तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है पूरा क्वेश्चन में। आगे नहीं है लिखा है, विद्यार्थी देखेगा कि इसमें कौन सा कथन सत्य, देखा कि सत्य लिखा हुआ, आगे पढ़ा ही नहीं तो पढ़ेगा कि ई बी का पिता है, तो ई जो है बी का पिता है, बिल्कुल इसका पिता है, ठीक मार के निकल जाएगा, गलत हो जाएगा ना। लिखा है कौन सत्य नहीं है, तो सत्य है, तो ये सत्य है इसीलिए आंसर नहीं है, जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो ये लड़का रहे या लड़की, इसका ये भाई है या बहन है, जो भी है, ये भी इसका ये भाई है या बहन है, जो भी है, आपस में सब तो भाई बहन ही हुआ। तो ये इसका पप्पा हो तो इसका भी पप्पा हुआ, इसका ही मम्मी हो तो इसका भी ये मम्मी हुआ, इसका भी, तीनों का ही मम्मी हुआ, तीनों का ये पापा हुआ। तो प्रश्न में यही कहा कि बी का पिताजी है, ई जो है ना बी का पिताजी है, तो बिल्कुल सही है, इसीलिए तो ये आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी है, ई डी का पति है, बिल्कुल सही है, ई जो है डी का पति है, इसका ही पति है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसलिए आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए डी का पुत्र है, ए जो है डी का पुत्र है, बिल्कुल सही है, इसका ये माँ हुआ, इसका माँ हुआ तो इसका भी माँ हुआ, भाई बहन आपस में, तो इसका ये पुत्र हुआ, इसका भी पुत्र हुआ, बिल्कुल सही है, ये इसलिए आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत वाला आंसर है। बी ई का पुत्र है, देखिए बी, ये गलत हो गया, बी जो है ई का पुत्र है, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको पता कहाँ है कि ये मेल है कि फीमेल है, अलाउ थोड़ी है अल्ट्रासाउंड कराने का। यहाँ देखिए इसका जो है ये कौन है, लड़का है कि लड़की है, कैसे बता देंगे, इस प्लस है माइनस स्पष्ट है ही नहीं। इसके बारे में कहेगा कि ये इसका पुत्र है तो स्पष्ट होगा, लेकिन इसके बारे में प्रश्न में बोला ही नहीं, तो ये तो या में है, तो आप बोल नहीं सकते हैं कि ये मेरा लड़का है, लड़की भी हो सकता है, तो यही गलत हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई भी चेक कर लेते हैं, एग्जाम में उतना चेक करने की फुर्सत नहीं, लेकिन यहाँ चेक करते हैं हम लोग एक एक करके। डी ए की माँ है, बिल्कुल सही बात है ना, ए की माँ है डी, बिल्कुल सही है ये, इसीलिए आंसर नहीं है। तो जो गलत है वही आंसर, ये प्रश्न का ही डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, देखिए 11 नंबर प्रश्न है, ए बेटा है क्यू का, ए जो है बेटा है क्यू का, क्यू का बेटा है। अब इसका नहीं पता, इसका माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, प्रश्न इससे स्पष्ट होगा। क्यू वाई बहनें हैं, क्यू और वाई बहन है, तो ये स्पष्ट हो गया आपस में कि ये इसका माँ है, यानी प्लस नहीं है, इसका ये कौन है, माँ है, क्योंकि लिखा है दोनों आपस में कौन है, बहन है ना, दोनों बहन है तो इसका ही माँ हो गया, क्योंकि इसका ही बेटा है। आगे लिखा है वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ जेड हुआ तो इसकी भी माँ वाई है ना। तो कहा कि पी बेटा है जेड का, पी जो है जेड का बेटा, इधर कहीं लिख देते हैं बेटा है, ये कहानी बना इसमें। कहा कौन सा सत्य है, इसमें सत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है ए और पी चचेरा भाई बहन है। तो भाई बहन के लिए सबसे पहले रेंज में होना चाहिए, तो एक पीढ़ी ऊपर के, तो भाई बहन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए का चाचा पी है, इसका ये ए का ये माँ है, माँ का जो भी रिलेशन होगा ना वो चाचा नहीं होगा, माँ की बहन मौसी हो जाएगा, उसका भाई मामा हो जाएगा, तो इसको चाचा मिलेगा नहीं, ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, पी और वाई बहन है, तो पी और वाई बहन है, दोनों बहन कहाँ, इसका ही तो भाई हो जाएगा, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन है, ए का मामा पी है, इसका ये माँ का भाई, सॉरी माँ की बहन मौसी का भाई, इसका ही बेटा है, इसका ही माँ है तो इसका भी माँ हुआ, ये दोनों आपस में कौन हो गया, भाई बहन है, तो इसका ही कौन हो जाएगा, भाई। तो इसका ये माँ की बहन मौसी का भाई मामा लगा, इसका ही मामा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। तो हम लोग एक एक करके इसमें क्वेश्चन देखें, और 2-3 क्वेश्चन और बचा है, तो इसको भी हम लोग आज निपटा ही लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोडेड ब्लड रिलेशन देखेंगे। टाइप 3 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पकड़ तो 4-5 प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही टाइप 2 का बन जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल टाइप लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पष्ट रूप से कि ये कौन इसका किसे है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सी ए के पिताजी का भतीजा है, सी जो है ए के पिताजी, ए यहाँ है तो ए के पिताजी जो भी हैं, पिताजी का भतीजा का मतलब पिताजी के भाई जो भी होगा उसका बेटा, यही हो गया भतीजा है ना, भतीजा। सी जो है ना ये लड़का, ए के पिताजी जो भी आदमी है उसके भाई का बेटा, तब ना इसका भतीजा होगा। इसके बारे में नहीं पता ये लड़का है लड़की है, लेकिन इसका जो पिताजी के भाई का बेटा भतीजा होगा सी। आगे लिखा है कि डी ए का चचेरा भाई है, तो ए का चचेरा भाई है, अपना भाई नहीं है, तो ये भी चचेरा भाई हो सकता है, लेकिन सी का भाई नहीं है, कंडीशन लगा दिया, तो इसका भाई नहीं है तो कोई और भी एक, तो इसका पापा का भाई होगा है ना, कोई और भाई होगा इसका भाई इधर लिख देते हैं, उसका बेटा है ना, कौन है, डी है ना। तो ये भी इसका भाई है लेकिन अपना भाई नहीं है,
मतलब इसके पिताजी 3 भाई हो जाएगा। ठीक है कि डी ए के चचेरा भाई है, तो चचेरा ही भाई हुआ, चचेरा है ना, ए के चचेरा भाई हुआ। इस सी का भी भाई नहीं है तो ये भी चचेरा भाई हुआ, लेकिन इसका भी भाई नहीं है, तो इसको तो पापा चाहिए कि नहीं, तो भाई है इसका, तो इसका पिताजी के भाई कोई है जिसका बेटा डी है। ये कहानी है इसमें। तो कहा कि डी का सी से क्या संबंध है, सी से लिंक किसे लेंगे, सी से आना किसके पास, डी के पास, तो चचेरा भाई लगे, सबका पप्पा अलग अलग है, आपस में सब चचेरा भाई है, इसका ये कौन लगा, चचेरा भाई। आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा नन, ऑप्शन में नहीं है चचेरा भाई, चचेरा भाई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से नन हो जाएगा। 2 प्रश्न और बचा है, इसको भी हम लोग आज देख ही लेते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, ए बी का भाई है, ए जो है भाई है किसका, बी का। अब इसके बारे में नहीं पता, अभी लड़का है कि लड़की, बहन का भी भाई हो सकता है, भाई का भी भाई हो सकता है। डी का पिता सी है, ये भी लिंक में नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। बी की माता ई है, बी की माँ जो है ई है, माँ, माता, ठीक है। और ए और डी भाई है, ए और डी कौन है, भाई है, लिख देते हैं बगल में, ए डी भाई। जो छूटा था उसको पढ़ते हैं। डी का पिता सी है, डी का पिताजी सी है। तो ये सब आपस में, इसके बारे में नहीं पता है लड़का एक लड़की है, लेकिन जो भी है ये इसका भाई या बहन है, तो इसका भी भाई या बहन हुआ, आपस में भाई बहन हुआ, इस सब का पिताजी ये हुआ, सबकी माँ ये हुआ। अब आगे कहा क्या, ई का सी से क्या संबंध है, ई का लिंक किसे लेना है, सी से, तो ये इसका कौन हो जाएगा, पत्नी। आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रश्न आप लोगों को 14 नंबर दे रहे हैं, इसको बना के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। एक प्रश्न है, क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर देना है कि क्या लगेगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन टाइप है, कोडेड ब्लड रिलेशन। कोड दिया रहेगा, स्टार का अर्थ ये है, डॉलर का अर्थ ये है, कुछ भी दिया रहेगा, या अंक में भी दे सकता है, 2 का अर्थ ये है, 3 का अर्थ ये है, तो अंक में, चिन्ह में, कोई चीज़ में दिया रहेगा। तो हम लोग जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना।